बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं पावर टॉक। नाज़रीन किराम, पाकिस्तान की सियासत को अगर किसी एक लफ्ज में समेटा जाए तो शायद वो लफ्ज अनहोनी होनी हो। यहां मंजर अचानक बदलते हैं, किरदार गैर मुतवक्के मोड़ लेते हैं और इक़्तिदार की कुर्सी कभी तख्त बन जाती है तो कभी कटहरा। यहां मुझे एक शेर याद आता है कि सुबह के तख्त नशीं शाम को मुजरिम ठहरे, हमने पल भर में नसीबों को बदलते देखा। नाज़रीन, ये शेर महज माजी की बाज़गश नहीं बल्कि इस मुल्क की सियासी तारीख का मुस्तकिल हवाला है, जहां इक़्तिदार और एहतसाब के दरमियान फासला सिर्फ एक फैसले का होता है। ये कोई नई दास्तान नहीं। जुल्फ़िकार अली भुट्टो से लेकर नवाज शरीफ और फिर इमरान खान तक वज़ारत उज़्मा का मनसब यहां हमेशा महफूज पनाहगाह साबित नहीं हुआ। इस सरजमीन पर कई वज़राए आज़म ऐवान इक़्तिदार से सीधे जेल की कोठड़ी तक पहुंचे, मुकद्दमात का सामना किया, ट्रायल्स भुगते और तारीख के कड़े सवालों के रूबरू खड़े हुए। मगर इसी तारीख में एक और पहलू भी मौजूद है। जैसे केमिस्ट्री के किसी रिवर्सिबल रिएक्शन में हालात पलटते हैं और वही किरदार दोबारा सियासी मंजरनामे में जगह बना लेते हैं, क्लीन चिट पाते हैं और एक नए बयानिए के साथ वापस आते हैं। इमरान खान की हुकूमत के खात्मे के बाद शुरू होने वाली बयानिए की जंग ने सियासत को एक तवील गैर यकीनी में धकेल दिया। पार्टी निशान का खात्मा, इंतखाबात के नताइज पर तनाज़ात और सियासी तन्हाई ने तहरीक इंसाफ को एक ऐसे मोड़ पर ला खड़ा किया जहां बानी जमात अडियाला जेल में थे और बाहर जमात अपनी सम तलाश करती दिखाई दी। मुलाकातों पर कदगन, वकला और अहले खाना की महदूद रसाई और फिर अचानक ये खबर कि आंख का ऑपरेशन भी हो चुका, मगर खामोशी ऐसी कि जैसे सब कुछ पर्दों के पीछे तय पाया हो। इस खामोशी ने सवालों को जन्म दिया और सवालों ने शकूक को। इसी दौरान जमात के अंदरूनी हालात भी सुकून से खाली नहीं रहे। कहीं क़यादत पर इख्तलाफ, कहीं आज़ाद हैसियत इख्तियार करने की धमकियां, कहीं ये शिकवा के बोलने का मौका नहीं दिया जा रहा। ये सब कुछ इस तासुर को मजबूत करता है कि दबाव सिर्फ बैरूनी नहीं बल्कि अंदरूनी भी है। जैसे एक कश्ती जिसे बाहर की लहरें भी हिला रही हों और अंदर सवार मुसाफिर भी किसी समत पर मुत्तफिक ना हो। सियासी सफबंदियां बदलती रहीं, कुछ हम ख्याल नए प्लेटफॉर्म पर जा मिले और वफादारियों के दावे नए इम्तिहान से गुजरते रहे। फिर अचानक अदालती पेशरफ ने मंजर को एक नया जाविया दिया। सुप्रीम कोर्ट की जानिब से बैरिस्टर सलमान सफदर को फ्रेंड ऑफ द कोर्ट मुकर्रर किया जाना, अडियाला जेल में 3 घंटे तवील मुलाकात और इसके बाद 7 सफहात और 22 पैराग्राफ्स पर मुश्तमिल रिपोर्ट का अदालत में जमा होना, इस तमाम मामले को एक बाज़ाब्ता कानूनी दायरे में ले आया है। मीडिया से मोहतात गुफ्तगू, सेहत से मुतल्लिक़ अमूमी इत्मीनान और तफसीलात को अदालत तक महदूद रखने का फैसला इस बात की अलामत था कि मामला अब महज सियासी नहीं बल्कि इदारा जाती सतह पर संभाला जा रहा है। उधर सियासी बयानात में भी एक नरमी की झलक महसूस होने लगी। एहतजाज और मज़ाहमत का इस्तारा वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी का अचानक एपेक्स कमेटी के इजलास में शिरकत, वज़ीर आज़म से मुलाकातें और बाज़ हल्कों की जानिब से मुज़ाकरात या कौमी पॉलिसी की बात, ये सब ऐसे इशारे हैं जिन्हें नज़रअंदाज करना आसान नहीं। वही क़यादत जो सड़कों पर एहतजाज की अलामत थी, अब बंद कमरों में बैठी दिखाई दे रही है। सवाल ये नहीं कि मुलाकात हुई या नहीं, सवाल यह है कि इन मुलाकातों का मतलब क्या है और इनका अंजाम किस समत ले जाएगा। इसी पस मंजर में सबसे बड़ा सवाल यही उभरता है कि क्या पसे पर्दा कोई बैकडोर मुज़ाकरात जारी हैं? अगर हैं तो उनकी नौइयत क्या है, और अगर नहीं तो ये बदलती हुई फ़ज़ा किस पेशरफ्त की तमहीद है? पाकिस्तान की सियासत में हतमी बात कहना क़बल वक्त साबित हुआ है। यहाँ फैसले अक्सर आखिरी लम्हे में सामने आते हैं और मंजरनामा पल भर में तब्दील हो जाता है। इसलिए फिलहाल यही कहा जा सकता है कि कहानी अभी जारी है और इसका अगला बाब शायद एक बार फिर सबको चौंका दे। इसी सब पर बात करने के लिए हमें प्रोग्राम में ज्वाइन किया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा और सेक्रेटरी इत्तलात पीटीआई शेख वकास अकरम साहब ने। शेख साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। सबसे पहले तो मुलाकातें नहीं हो रही थी, सेहत के हवाले से तशवीश थी, लेकिन अचानक से अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने इंटरवीन किया। सलमान सफदर साहब चले फ्रेंड ऑफ द कोर्ट की ही कैपेसिटी में गए, लेकिन अब उन्होंने एक रिपोर्ट दी है। अब इस रिपोर्ट में जारी बात है कुछ रिकमेंडेशंस भी होंगी। तो इस वक्त क्या इसे एक ताज़ा हवा का झोंका समझा जा सकता है कि अदालतों ने एक मरतबा फिर टेकअप करना शुरू कर दिया पीटीआई के केसेस को? देखिए सर, मैं ये समझता हूँ कि हमें बहुत ज़्यादा ओवर एक्साइटेड नहीं होना चाहिए, बिकॉज ये तो इमरान खान साहब से मुलाकातों के हवाले से पाकिस्तान की आला अदालतें कई अहकामात सादर कर चुकी हैं, जिन पे जेल के सुपरिटेंडेंट ने, जो कि 17वें 18वें ग्रेड का एक अफसर होता है, उसने अमल नहीं किया और उठा के रद्दी की टोकरी में फेंक दिया। और उसके बाद
चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट जो है वो फ्रेंड ऑफ द कोर्ट बना के अगर किसी को भेजते हैं, उनकी मेहरबानी, उन्होंने अच्छा किया, मगर हमारा जो हक है वो हमें कई दिनों से, महीनों से दिया नहीं जा रहा, और उस पे कई अदालती अहकामात हैं, तो मैं इसको झोंका मौका नहीं समझता हूँ। अब हम ये देखते हैं कि इस रिपोर्ट के सबमिशन के बाद चीफ जस्टिस हाई कोर्ट के जो ऑर्डर्स जेलर की तरफ रद्दी की टोकरी में डाले गए हैं, और सुप्रीम कोर्ट की अपनी जो ऑब्जर्वेशंस है, उस हवाले से मुलाकातें खोलने में कितने कामयाब होते हैं, ये अब देखेंगे तो उससे बात करेंगे। उससे पहले मेरे ख्याल में कोई स्टेटमेंट विल बी अर्ली। ठीक है, पॉइंट टेकन। लेकिन इसमें दो तीन चीज़ें हैं। जारी बात है कि अभी भी सेहत के हवाले से तशवीश है, और ये कहना भी कबल अज़ वक्त होगा कि सेहत बिल्कुल ठीक है, क्योंकि बुशरा बीबी की जो फैमिली की मुलाकात हुई है उसमें उन्होंने ये बात कही है कि 10% भी जो आंख है उसमें बेहतरी नहीं आई। अब ये भी एक तशवीशनाक चीज़ है, एंड ऑब्वियसली डस्ट सेटल होनी तो चाहिए थी। अब इलाज की भी बातें हो रही हैं कि क्या पिम्स में ठीक हो भी पा रहा है या नहीं। अब इस हवाले से पीटीआई प्रेशर बिल्ड कैसे कर पाएगी? देखिए सर, पीटीआई के पास तो जो एवेन्यूज हैं वो आपके सामने है, अदालतें हैं। हम अदालतों का दरवाज़ा खटखटा रहे हैं, खटखटाते रहेंगे। अडयाला के सामने एहतजाज, अलीमा खान साहिबा हर ट्यूसडे को बैठती हैं, सारी पार्टी उनके साथ बैठती है। उसके बाद इस दफ़ा आपने देखा कि जुमेरात को भी वहाँ पे एक्टिविटी थी। देखें, जुमेरात को वहाँ से बंदे पिक भी हुए, उठाए गए, जो आपने देखा कि टॉर्चर भी हुआ लोगों पे। तो इसके अलावा तो और कोई तीसरा एवेन्यू नहीं है। या पुरअमन एहतजाज है या अदालतें हैं, और उसी हवाले से ही उनकी इंटेंसिटी को ही बढ़ाया जा सकता है, उसी से प्रेशर जो है वो कम या ज़्यादा किया जा सकता है। लेकिन उसमें फिर एक ये भी बात सामने आती है, जब भी हुकूमत के लोगों से बात होती है वो कहते हैं कि पीटीआई प्रेशर बिल्ड करने की पोजीशन में ही नहीं है। इस कश्ती को बाहर से लहरें जो हैं वो भी तंग कर रही हैं, और अंदर जो मुसाफिर हैं शायद उनकी भी एक समत नहीं हो पा रही। अब इस चीज़ को कैसे पीटीआई ओवरकम कर सकती है, क्योंकि इस नहीं पे। सर, ये तो हुकूमती बातें हैं। मखदूम साहब, बात ये है जी। कि अगर पीटीआई प्रेशर बिल्ड नहीं कर पाती, हम्म। या वो कहते हैं कि शायद हमारी कैपेसिटी नहीं है, तो मुझे ये बताया जाए तो फिर किस कैपेसिटी में मंगल के रोज जो है अडयाला के सामने पिकेट्स लगाई जाती है, अडयाला के आगे सैकड़ों पुलिस वाले खड़े किए जाते हैं, 1.5-2 किलोमीटर दूर रोक लिया जाता है जो लोग पुरअमन एहतजाज करते हैं, वहां से मजमे के अंदर से लोग उठाए जाते हैं। आप देखें, 8 तारीख का जो हमने एहतजाज अनाउंस किया था, उससे पहले पूरे पंजाब में गिरफ्तारियां हुई। 180 से जायद लोग कराची के अंदर एमपीओ के तहत बंद हुए। इस्लामाबाद से बंदे उठाए गए, बलूचिस्तान से बंदे उठाए गए। तो अगर पीटीआई का प्रेशर नहीं है और प्रेशर वो डेवलप नहीं कर सकती, तो ये जो कुछ हो रहा है, तो फिर ये किस खाते में हो रहा है? ये क्या घबराहट नहीं है? क्या ये इनकी खौफ की अलामत नहीं है कि किसी भी एक्टिविटी से पहले इस मैसिव स्केल पे जो है ये सीटीडी, सीसीडी, सिक्योरिटी ब्रांच, स्पेशल ब्रांच जो है वो ऑपरेशन शुरू कर देती है? तो मैं ये समझता हूँ कि ये एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स, एंड देयर एक्शन टेल्स कि उनको खौफ भी है और पीटीआई का प्रेशर भी है। एग्जैक्टली इसमें तो जब फिर हुकूमत से बात होती है यही कहा जाता है कि अगर पीटीआई मुंतशिर हो चुकी है, अंदरूनी इख्तलाफात भी हैं, स्ट्रीट पावर भी नहीं है, परफॉर्मेंस भी अच्छी है, तो फिर आपके लिए तो बड़ा एक आइडियल मौका है हुकूमत के लिए कि एक खुला मैदान दें, बल्कि उधर लाइटें भी खुद लगाएं, ड्रोन भी खुद उड़ाएं, और पूरी दुनिया को दिखाएं कि ये अब गैर मकबूल हो गए। लेकिन अब क्रैकडाउन अब हम देख रहे हैं कि उसमें तो बिल्कुल भी कमी नहीं आती, यानी जैसे आप ऐसी कहते हैं ना कि पर भी नहीं मारने दिया जा रहा। तो इस एक माहौल के अंदर जब इतनी सख्ती है, देन इफ वी सी के आपस में होते हैं इख्तलाफात भी होते होंगे, बाकी चीज़ें भी, लेकिन स्ट्रीट पावर का पीटीआई दावा करती है, तो अल्टीमेटली इसमें अगर चीज़ें आगे नहीं बढ़ती और सेहत के वाले से मज़ीद तशवीश होती है, सो पीटीआई क्या एहतजाज का दायरा कार बढ़ाने का इरादा रखती है? बिल्कुल जी, खान की सेहत से ज्यादा तो कुछ नहीं है। ये मैंडेट चोरी के हवाले से हम एहतजाज करते हैं, ये मैंडेट भी तो खान के नाम पे लोगों ने दिया ना, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार को। तो खान की सेहत, खान साहब की जिंदगी, खान साहब की अपनी ज़ात, इससे आगे तो कुछ नहीं है। तो अगर वो जो रिपोर्ट अभी उन्होंने सबमिट की है, अब वो जब जैसे ही वो हम देखते हैं, और साथ बुशरा बीबी की फैमिली ने भी जो बता दिया, मैं ये समझता हूँ कि सेक्रेटरी जनरल जो है वो इसके ऊपर लाए अमल बना चुके हैं, और जैसे ही वो अनाउंस करेंगे, पार्टी सारी तैयार खड़ी है जी।
राइट। अच्छा, अब एक और चीज़ जो डिस्कस हो रही है अल्टीमेटली, कुछ सहाफ़ी तो ये तक कहना शुरू हो चुके हैं कि शायद एनआरओ है, और ये जो ताज़ा हवा का वो इसे झोंका कह रहे हैं। आप ऑब्वियसली कह चुके हैं कि इसे इस तरह से नहीं समझना चाहिए। तो इस सारी सूरत हाल के अंदर आपको लगता है कि कोई ये जो सारी डेवलपमेंट्स हो रही हैं ये कोई उस जानिब इशारा है, कोई लंदन से प्रेशर है, कोई इधर से प्रेशर है, या फिर ये सिर्फ पीटीआई का प्रेशर है, ऑर्गेनिक है? सर, पीटीआई का प्रेशर चाहे लंदन से हो चाहे पाकिस्तान से हो, जहां से भी हो, प्रेशर पीटीआई का ही है। तो ये प्रेशर ही है। बाकी जो चीजें हैं, जिस तरह एनआरओ वगैरह की बातें हैं, वो खान साहब बड़ा क्लैरिटी के साथ कह चुके हैं, बड़ा वाजे कर चुके हैं कई दफा कि ही डजंट बिलीव इन एनी डील एंड ही विल नॉट डू अ डील। ही एक्चुअली ट्रस्ट द जस्टिस सिस्टम, और वो कहते हैं इन अदालतों से इंशाल्लाह इंसाफ लूंगा। तो वो तो इसको डिनाई कर चुके हैं। अब लोग इस्लामाबाद में बैठे जो मर्जी कहानी घड़ लें, आप किसी को क्या कह सकते हैं। ठीक है, पॉइंट टेकन। लेकिन इसमें एक चीज़ और भी है कि बयानिए के हवाले से कहा जाता है गालिबन मुलाकातें इसलिए नहीं करवाई जा रही कि कोई ट्वीट आ जाता है, उस पर फिर बड़ा एक हुकूमत कहती है कि ये भाई रेड लाइंस क्रॉस हो गई, ये हो गया, वो हो गया, और ये नरमी नहीं ला रहे इसलिए हम नरमी नहीं कर पा रहे। लेकिन यूजुअली होता तो ये है कि सीबीएम्स भी हों तो उसका वजन गवर्नमेंट पे ही होता है कि वो आगाज़ करें, बिस्मिल्लाह करें, तो दूसरी साइड रेसिप्रोकेट करती है। तो इसमें ये जो बयानिए की वो बात करते हैं कि भाई बड़ा सख्त बयानिया है और ये मसला है असल। बात बयानिए की नहीं है। बात यह है कि शायद उन्हें घबराहट होती है कि खान से मुलाकात होगी तो खान साहब कोई कॉल ना दे दें। मगर ये जो इस 8 की जो कॉल थी, ये तो खान से इन्होंने मुलाकात नहीं भी करने दी तो कॉल दे दी गई थी। सो इफ दे आर अफ्रेड ऑफ द कॉल्स एंड दे फियर कि खान से मुलाकात रिजल्ट में कोई ना कोई मोबिलाइजेशन हो जाती है, वो तो फिर इस दफा उनसे मुलाकात के बगैर हो गई थी। फिर इनका ये फलसफा तो मेरे ख्याल में जो है वो हमें अब इनको खुद इस पे नजरसानी करनी चाहिए। जब आप खान से मुलाकातें करवाते थे तो अडयाला के सामने मंगल को सिर्फ 6-7 आदमी जाते थे। हम्म। जब आपने वो मुलाकातें बंद की तो वो बढ़ते बढ़ते अब सैकड़ों से हजारों में पहुंच गए। जब भी आप किसी चीज को रोकते हैं उसका रिएक्शन आता है। ठीक है। अच्छा। मुलाकातें होती रहती, जी। तो जिन लोगों के नाम होते सिर्फ वही लोग जाते, मिलते और आ जाते, बिकॉज उनको पता होता कि किसी और की मुलाकात नहीं होनी। अब तो फिर एक एहतजाज की सूरत इख्तियार हो गई है ना। तो वो इसीलिए है, खोल दे तो रश कम हो जाएगा, वहां वही लोग जाएंगे जिनकी मुलाकात स्केड्यूल होगी। ठीक हो गया, पॉइंट टेकन। अच्छा, लेकिन एक चीज़ जो इस्लामाबाद के अंदर बात चल रही है जो हमने ऑलरेडी डिस्कस भी की, लेकिन इसमें यह कहा जा रहा है कि महमूद अचकज़ई साहब ने भी पीटीआई को यही मशवरा दिया कि ज़्यादा रोड शोड बंद नहीं करने, एक अलामती सा शटर डाउन कर लेते हैं और फिर चीज़ें ठीक होंगी, 8 फरवरी के बाद मुलाकातें भी हो जाएंगी। और अब हम देख रहे हैं कि चले खैबर पख्तूनख्वा के मामलात पर ही सही, लेकिन कुछ मुलाकातें हुई पहले प्राइम मिनिस्टर से, अब एपेक्स कमेटी वाली चीज़ को भी इसी इक्वेशन में एडअप किया जा रहा है। यानी लोग जो हैं वो डॉट्स कनेक्ट करते जा रहे हैं कि कुछ तो है जिसकी पर्दादारी है। सर, हमें तो ये पता है कि इमरान खान साहब की क्या डायरेक्शंस थी। इमरान खान साहब की डायरेक्शंस बड़ी वाज़ेह थी कि उन्होंने कोई ऐसी डील न करनी है, न उसके ऊपर डिपेंड करते हैं, और बाहर बैठा हुआ कोई आदमी ऑथराइज्ड नहीं है। उस ऑथराइजेशन के लिए भी खान से मिलना जरूरी होता है। तो आई डोंट नो व्हाई पीपल आर सेइंग कि ये झोंके लोगों को नजर आ रहे हैं और डॉट्स कनेक्ट कर रहे हैं। मैं तो ये समझता हूँ कि बहुत सी मीटिंग्स ऐसी हो सकती हैं जिसके ऊपर खान साहब से जब बात हो तो खान साहब हो सकता है उसको पसंद ना करें, हो सकता है उस पर बरहम हो जाए। क्योंकि मुझे याद है कि जिस वक्त फॉर्मर चीफ मिनिस्टर की तस्वीरें आई मोहसिन नकवी साहब के साथ, तो खान साहब ने काफ़ी बरहमी का और नाराज़गी का इजहार किया था। तो अब जिन लोगों को ये ताज़े झोंके लग रहे हैं उनको शायद खान की तबीयत का अंदाज़ा नहीं है। तो शायद अगर ये विजुअल्स उन तक जाते हैं तो उनकी पॉलिसी शायद वही हो जो फॉर्मर सीएम के लिए उनकी थी। सर, वो लीडर है, ऑब्वियसली उन्होंने कोई बंदे टू बंदा तो पॉलिसी चेंज नहीं करनी। वो तो एक नज़रिए के तहत बात करते हैं। राइट। और क्या फिर इसमें एक थ्योरी ये भी है कि शायद ये बातें ना पहुंचे इसलिए मुलाकात नहीं होने दी जा रही? सर, कदों तक नहीं पहुंचणगी, हाँ, कदों तक मुलाकात रोकणगे। कदे तक पहुंचनी है ना गल।
तो लेकिन इसमें फिर वही बात है, बात बड़ी इंपॉर्टेंट है कि कुछ मुलाकातें, कुछ विजुअल्स जिन पे ऑलरेडी खान साहब ने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया, अब अगर उसी तर्ज की ना बातें ना पहुंच तहफ़्फ़ुज़ात नहीं, आप हम्म, तहफ़्फ़ुज़ात छोटा लफ्ज़ है। ओके, सख्त रिएक्शन। राइट, सख्त रिएक्शन, बरहमी आप कह सकते हैं, इसे बरहमी का इजहार किया। बिल्कुल सर। और अभी रिसेंटली भी बल्कि हमने देखा कि एक एनडीयू वाला भी जो मामला था उस पर भी बरहमी का इजहार किया, तो शायद अब अगर लेटेस्ट डेवलपमेंट्स जाएं तो उसमें भी कुछ ना कुछ इस तरह का सामने आ सकता है। अच्छा, इसमें एक और चीज़ आई है सामने, जारी बात है कि इस वक्त बहुत कुछ चल रहा है, लेकिन अगर हम बात करते हैं अल्टीमेटली तो मेज़ पे बैठना ही है, ये हुकूमत को भी कही जाती है बात। वैसे पीटीआई के लिए वो कौन से सीबीएम्स होंगे जिन्हें हम हकीकतन कह सकते हैं कि भाई ये 4-5 काम आप इनिशली कर दें हुकूमत वाले, फिर हम इसे ताज़ा वाक़ा झोंका कुछ न कुछ समझ लेंगे। 5 से मुलाकातें, फौरी उस पे से पाबंदी हटाएं। खान को फौरी उनके ज़ाती मुआलिज से शिफा में उनका ट्रीटमेंट कराएं। खान के नाहक केसेस हैं, खान साहब को रिहा करें। किसी और सीबीएम की ज़रूरत ही नहीं है। चीज़ें खुद ब खुद जो है, जब खान बाहर आएगा तो पटरिया पर आ जाएंगी। जी शेख साहब, अच्छा इसमें एक और चीज़ ये भी है कि हालात जो हैं वो ख़राब होते भी देर नहीं लगती, तो अल्टीमेटली इसमें देखना होगा, पीटीआई के लिए भी फूंक फूंक के कदम ही रखने हैं। एक और चीज़ बड़ी अहम है कि जो लीडर्स ऑफ द ऑपोजिशन हैं रिस्पेक्टिवली, अगर हम बात करें सेनेट और नेशनल असम्बली में, दोनों दे डोंट डायरेक्टली बिलोंग टू पीटीआई, वो पीटीआई का हिस्सा नहीं है। तो अगर वो कोई बात करते भी हैं, डू दे इवन हैव द अथॉरिटी के दे कैन मेक अ कमिटमेंट ऑन बिहाफ ऑफ पीटीआई? देखें, एहतजाज के हवाले से, मुज़ाकरात के हवाले से खान साहब ने उनको ऑथराइजेशन दी हुई है, उस पर वो बात कर सकते हैं। एज अ जॉइंट ऑपोजिशन लीडर्स, ऑब्वियसली उनके पास इख्तियार है, वो बात कर सकते हैं, मगर पीटीआई के बिहाफ के ऊपर तो कोई और आदमी बात नहीं कर सकता अनलेस पीटीआई को कॉन्फिडेंस में ना लिया जाए। सो इन दो चीज़ों, मुज़ाकरात और एहतजाज के हवाले से अगर उन्हें कोई बात करनी है तो पीटीआई एज इट्स ओन पॉलिसीज, उसके लिए उनकी जिम्मेदारान को कॉन्फिडेंस में लिए बगैर कोई बात वैसे मुनासिब भी नहीं है ना। मुनासिब भी नहीं ऑब्वियसली इसमें, क्योंकि बेशक दे आर ऑन द फोर फ्रंट, बट अल्टीमेटली जो अहम स्टेक होल्डर है वो तो पीटीआई है। सीट्स की बात हो Yes. जाए या नैरेटिव की बात हो जाए, वो तो फिर चले एक नहीं जैसे। सर, अहम स्टेक होल्डर के अलावा अगर कोई और छोटी पार्टी भी हो, जी, तो जो जॉइंट पार्ट ऑपोजिशन के जो ऑपोजिशन लीडर होते हैं, वो उनके स्टांस को तो नहीं, वो उनकी जगह पे तो बात नहीं कर सकते, क्योंकि हर पार्टी की मेजर पॉलिसीज तो शायद एक जैसी हों, मगर बहुत से इश्यूज हैं जिनके ऊपर पार्टियों के स्टांस और पार्टियों के नजरिए जो है वो मुख्तलिफ हैं, इवन विद इन द ऑपोजिशन। तो मेरे ख्याल में जो पीटीआई की तरफ से मुज़ाकरात, एहतजाज, उसकी ऑथराइजेशन उनको है। एज अ जॉइंट ऑपोजिशन अलायंस के लीडर वो बहुत सी बातें कर सकते हैं, हमें किसी को एतराज़ नहीं है, मगर कोई स्पेसिफिक ऐसी चीज़ हो तो उस पे कोई भी पार्टी हो अदर देन पीटीआई, they have to be taken into the confidence because nobody else can speak on the party's behalf. राइट, पॉइंट टेकन। अच्छा, इसमें एक और चीज़ है, आई समहाउ एग्री टू योर पॉइंट के जो आपने बात की कि इसे अभी ताज़ा वाक़ा झोंका नहीं कहा जा सकता, लेकिन बहुत से पीटीआई के लोग जो हैं वो अब ये कह रहे हैं कि मुलाकातें होना खुशाइंद है, ये सब कुछ है। और हमने इससे पहले देखा पिछले 2-2.5 साल से शायद ये एक आंख मचोली चल रही है कि थोड़ा सा ये तासुर बनाया जाता है ताज़ा वाक़ा झोंका, और फिर पीटीआई का मोमेंटम कम हो जाता है और उसके बाद डबल सख्ती शुरू हो जाती है। तो वो जो एक मोमेंटम बन रहा होता है ना, गालिबन ये उसे कूल डाउन करने के लिए, मोमेंटम आपका रोकने के लिए, वो जो एक प्रेशर है, प्रेशर कुकर की वो सीटी बजना शुरू होती है, तो वो थोड़ा सा ढील देते नहीं है बल्कि ढील का तासुर बनाते हैं, और फिर अल्टीमेटली वही सख्तियां हो जाती हैं। जेल में ना मुलाकातें होती हैं, सॉलिटरी कन्फाइनमेंट होती है, टीवी और अखबार बंद हो जाते हैं, मुशक्कती बीमार हो जाता है। देखिए, ये जो बात आप कर रहे हैं ना, ये कॉमन प्रैक्टिस हो गई है। जब भी कोई एहतजाज की बात होती है, किसी जलसे की बात होती है, तो मुज़ाकरात की बात आ जाती है, तो सीपीएम्स की बात आ जाती है, जी, सिर्फ पब्लिक का जो प्रेशर है वो रिलीज करने के लिए कि पब्लिक समझे कि नहीं, चीज़ें तो बेहतरी की तरफ जा रही हैं, क्या ज़रूरत है किसी एहतजाज की। तो ये हम अब इसके यूज टू हो गए हैं, ये टैक्टिक्स काम नहीं करते उनके। राइट, पॉइंट टेकन। अच्छा, सेकेंडली ये है कि इमरान खान साहब की गालिबन पॉलिसी बड़ी वाज़ेह है
कि पार्टी के मामलात के ऊपर इंटरनल और ये सारी चीज़ें उन पर जो बात होती है वो पब्लिक डोमेन में नहीं आनी चाहिए, बट अल्टीमेटली आ जाती हैं सब, कुछ ना कुछ चीज़ें सामने आती हैं। तो इस हवाले से ये तो फिर पार्टी का अपना ही नुकसान है, जारी बात है, बाहर से भी प्रेशर है, अंदर से भी एक मुंतशिर चीज़ें करने की। तो डू यू थिंक कि ये जेन्युइन कंसर्न्स होते हैं या फिर ये ऑन पर्पस एक चीज़ होती है कि इख्तलाफात का तासुर भी शायद किसी ग्रेटर एजेंडा को सर्व करने के लिए हो? देखिए सर, बात यह है कि पार्टियों में विद इन पार्टी इख्तलाफात होते हैं ना। पार्टी मेंबर सारे एक तबीयत के होते हैं ना, एक बैकग्राउंड के होते हैं, बट वे एक नज़रिए के तहत बंधे हुए होते हैं। और यहाँ पे एक ही रिश्ता है जो सबको जोड़ता है, वो इमरान खान है। हर सूबे के, हर नस्ल के, हर रंग के लोग हैं। तो आपस में उनकी कई दफ़ा आपस में हर पार्टी में ऐसे होता है, छोटी फैमिलीज में ऐसे हो जाता है, घरों खानदानों में ऐसे हो जाता है। तो उसका बाहर आना अनफॉर्चुनेट है। खान साहब हैज़ बीन वेरी कैटेगरिक अबाउट दिस। खान साहब ने कहा था कि सोशल, प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर अगर कोई आपस का झगड़ा या अंदर की बात, चाहे वो अदना से अदना कारकुन हो या कोई बड़ा जिम्मेदार हो, लाएगा तो उसके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। खान साहब ने वैसे अल्फाज तो कहे थे जो कि रिप्रोड्यूस उन्होंने नहीं किए। वो यही थे कि मैं खुद उसे पार्टी से निकाल दूंगा। ओके। तो ये जो कोई ये हरकतें कर रहे हैं अनफॉर्चुनेट है, और जिनको समझ नहीं आ रही, वो हमारे पास हर चीज़ मौजूद है। जब खान साहब आएंगे तो हर चीज़ उनके सामने रखी जाएगी, फिर खुद ही एक्शन लेंगे। और ये भी देखना होगा ना कि वो नादान दोस्त हैं या दाना दुश्मन है। बहुत बहुत शुक्रिया शेख नादान वकास। तो दुश्मन नहीं, नादान तो दोस्त ही। बहुत बहुत शुक्रिया शेख वकास अकरम साहब, सेक्रेटरी इत्तलात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, हमारे साथ मौजूद थे। नाज़रीन इकराम, यहाँ पे वक्त हुआ है एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। सी यू आफ्टर द ब्रेक। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। प्रोग्राम में हमें ज्वाइन किया है सीनियर सहाफ़ी और तज्जियाकार साकिब बशीर साहब ने। साकिब बशीर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। पहले तो मुलाकातें ही नहीं हो रही थी, लेकिन चले अब बराह रास्त मुलाकात ना सही, लेकिन सलमान सफदर साहब को फ्रेंड ऑफ द कोर्ट मुकर्रर किया जाना और फिर अदालत में एक तवील रिपोर्ट उनकी तरफ से पेश होना, सेहत पर एक अमूमी इत्मीनान का इजहार किया जाना, इस सबको किस तरह से देखते हैं? क्या हवाओं का रुख पलट रहा है? और चले डायरेक्ट मुलाकात फैमिली से या अपने वकला से ना सही, फ्रेंड ऑफ द कोर्ट के जरिए ही सही। बहुत शुक्रिया। एक तो जो आपने सेहत के हवाले से बात की कि सेहत पर जो उमूमी तौर पर उन्होंने इत्मीनान का इजहार किया, सलमान सफदर साहब ने इसकी तरदीद की। उन्होंने कहा है कि कल जो है वो मेरे से जो एट्रीब्यूट किया गया कि मैंने कुछ कहा है, उन्होंने कहा कि मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा। इमरान खान साहब की सेहत ठीक है या नहीं, उन्होंने दोनों तरफ का ये रखा। वो बुनियादी तौर पर कल जो खबर आई थी उसकी तरदीद उन्होंने जो है की है। तो इसलिए ये अभी मेरा ख्याल है कि सलमान सफदर साहब के हवाले से कुछ कहना कबल अज़ वक्त है कि सेहत ठीक है या नहीं है। हम दोनों साइड्स को जो रख लेते हैं। दूसरी तरफ जो आप बात कर रहे हैं, यकीनी तौर पर एक गैर मामूली डेवलपमेंट है, और ये अचानक ये डेवलपमेंट जो है हमारे सामने आई कि तकरीबन 4 फरवरी को अचानक जो केसेस मुकर्रर होते हैं, 9 फरवरी के लिए जो केसेस पुराने केसेस हैं, इनमें गैर मौसर केसेस भी हैं। और इससे कबल जो यूएन का डेलीगेशन है उनसे भी चीफ जस्टिस की मुलाकात तय थी। मैं लिंक नहीं कर रहा, मैं उन इवेंट्स का बता रहा हूँ कि इवेंट्स अल्टीमेटली जब इवेंट्स जो है वो हो रहे हों तो उनको अंडर डिस्कशन आ जाते हैं। Exactly. तो 9 को केस लगा। जब केस लगा 9 को, तो चीफ जस्टिस ने इसी केस के बारे में ये बात की थी कि ये तो गैर मौसर हो चुका है, ये केस तो मतलब चलाने की जरूरत ही नहीं है। इस पर जो है वो इसरार था। जो खोसा साहब हैं, सरदार लतीफ खोसा, जो इमरान खान साहब के वकील है, उन्होंने कहा नहीं, ये गैर मौसर नहीं हुआ। और इसमें 23 अगस्त 2023 की एक रिपोर्ट भी है कि आपने लिविंग कंडीशन पे, उस वक्त इमरान खान साहब अटक जेल में थे, तो लिविंग कंडीशन पे रिपोर्ट मंगवा ली थी। तो चीफ जस्टिस साहब ने उस पर भी ये बात की कि नहीं, ये तो बहुत पुराना मामला है, और इस तरह उस पर लिंक नहीं हो रहे थे। लेकिन अचानक अगले दिन जो है वो सलमान सफदर साहब को फ्रेंड ऑफ कोर्ट जो है वो मुकर्रर किया गया, फिर रिपोर्ट और ये सारी चीज़ें। मेरा ये ख्याल है कि अल्टीमेटली ये मामला अब किसी एंड की तरफ जो है वो हमें जाता हुआ नजर आ रहा है। क्योंकि एक चीज़ तो बड़े क्लियर है कि अगर फर्ज करें कि इमरान खान साहब
की मेडिकल कंडीशन पर सवालात आ जाते हैं और कल की रिपोर्ट जो है वो सामने आती है सुबह 9 बजे, तो उसमें फिर अल्टीमेटली सुप्रीम कोर्ट कोई ना कोई ऑर्डर तो करना पड़ेगा। एग्जैक्टली और इसमें एक खबर साकिब बशीर साहब ये भी कल से गर्दिश कर रही है और काफ़ी ऐसे लोग जो ज़रा हुकूमत या फिर निज़ाम कह लें उनके करीब हैं, वो कहते हैं कि अब इमरान खान के जो केसेस हैं वो लगना शुरू हो जाएंगे। तो इस हवाले से क्या अदालतों से सरप्राइजेज एक्सपेक्ट किए जा सकते हैं? बिकॉज सुप्रीम कोर्ट वाली डेवलपमेंट भी जिस तरह आपने कहा, इट केम एज अ सरप्राइज फॉर ऑल ऑफ अस। अभी तो मेरे ख्याल में कल का हमें वेट करना होगा कि कल सुप्रीम कोर्ट का मूड किस तरफ जाता है, सुप्रीम कोर्ट क्या करती है, क्योंकि बाकी अदालतों से केसेस के हवाले से हमने भी ट्वीट्स पढ़ी हैं, लोगों के ब्लॉग्स जो है वो उस पर वो बात कर रहे हैं कि कोई एनआरओ की बात कर रहा है, कोई मुख्तलिफ जो है वो इस हवाले से दावे जो वो कर रहा है। लेकिन ये देखना होगा कि लेकिन अगर आप इसको कंपैरिजन करें माजी के साथ, माजी में जो कुछ हुआ वो क्वेश्चंस भी हैं, बहुत सारे सवालात उस पर आते हैं, लेकिन अल्टीमेटली जो नवाज शरीफ साहब हैं उनको टाइम कम हुआ था जेल में, उनकी जो मेडिकल कंडीशन का मामला सामने आया था तो उसमें भी मुझे याद पड़ता है कि हम जब अदालतों में उन मेडिकल रिपोर्ट्स को खंगालते थे, पढ़ते थे, रिपोर्ट करते थे, अदालतों में उस पर डिस्कशन होती थी, इसी तरह जो टॉक शोज में, तो उसमें बड़ी तशवीश का इजहार हर कोई कर रहा था, इंक्लूडिंग मी, के बहुत जो है वो सीरियस कंडीशन है और इस कंडीशन में एक्स प्राइम मिनिस्टर के साथ ये शुरू किया जा रहा है, इस तरह की बात होती थी। फिर अल्टीमेटली जब चीजें वो बाहर चले गए, बाहर जाकर कुछ और सिनेरियो जो है वो हमारे सामने आया, तो इसका मतलब हमें ये अखज़ हम कर सकते हैं कि अगर माजी में ये हुआ कि जो हमें पिक्चर स्क्रीन पे नजर आ रही थी ऐसा नहीं था, तो आज भी ऐसा हो सकता है। एग्जैक्टली ये एक पॉसिबिलिटी है और इसमें फिर हो सकता है कि सुप्रीम कोर्ट भी पूछ ले नवाज शरीफ साहब वाले टाइम के मुताबिक कि इनकी गारंटी कौन देगा, और इसमें पॉसिबिलिटीज़ तो एंडलेस हैं। लेकिन जाहिर बात है कि एनआरओ की भी बात हो रही है, लेकिन एनआरओ की तरफ बढ़ना या फिर किसी मुज़ाकरात की मेज़ पर आना, क्योंकि हमने देखा कि मज़ाहमत का इस्तारा सुहेल आफरीदी साहब समझे जा रहे हैं और उनकी भी कुछ खुशगवार मुलाकातें हो गई, पहले प्राइम मिनिस्टर से, फिर एपेक्स कमेटी में जो हुआ, तो इसे भी एक बड़े पॉजिटिव साइन के तौर पर तो देखा जा रहा है। और इसमें क्या इस वक्त मौजूदा हुकूमत, जो कि गालिबन इन वन वे और अनदर आप ये कह सकते हैं कि वो बेनिफिशरी भी थे एक महाज आराई के, तो उनकी परेशानी क्या होगी और वो कहां पर खड़े नजर आएंगे हमें? यकीनी तौर पर हुकूमत जो है कुछ ना कुछ तो सोच रही होगी। जो जिस किस्म का एपिसोड जो है इमरान खान साहब की आंख के मामले में हुआ, 5 रोज के बाद उसको डिस्क्लोज किया गया, वजीर जो है वो हमारे सहाफियों के साथ उन्होंने बाकायदा उन्होंने पूछा, ऑफ द रिकॉर्ड पूछा, वो तरदीद करते रहे, ऐसा कुछ नहीं हुआ, 5 दिन के बाद उन्होंने तस्लीम किया। तो ये जो एपिसोड था इसने हुकूमत को बड़ा सुबकी मेरे ख्याल में हुकूमत को उससे हुई कि उन्होंने जो है गैर जरूरी तौर पर इसको जो है वो खुफिया रखा। फिर इमरान खान साहब की आंख का जो इशू बताया जा रहा है, अल्टीमेटली हमें मेडिकल रिपोर्ट्स और सारी चीजें जो है वो उसको देखना होगा। एक जो चीज है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है मेरे ख्याल में, वो माजी के साथ उसको हम कंपैरिजन नहीं कर सकते। कुल मिला के नवाज शरीफ साहब ने 10 माह की जेल काटी थी 2 केसेस में, मुख्तलिफ औकात में। तो यहाँ पे सिचुएशन मुख्तलिफ है, यहाँ पे 2.5 साल हो गए इमरान खान साहब और एक दफा भी वो एडमिट नहीं हुए, किसी हॉस्पिटल में एडमिट नहीं हुए। अभी भी यही बताया जा रहा है, इस तरह की खबरें आ रही हैं कि अभी भी इशू उनका सिर्फ आंख का है और आंख में उनकी जो बिनाई है उसका जो है वो इशू आ रहा है, और उसके उनके डॉक्टर्स ये कह रहे हैं कि जिस जो बीमारी का नाम लिया जा रहा है इसके इलाज जो है वो पेंस में नहीं है। तो ये चीजें अल्टीमेटली मेरा ये ख्याल है कि ये चीज स्टेब्लिश हो गई कल, तो फिर इमरान खान साहब का इलाज फिर किसी हॉस्पिटल की तरफ भी जा सकता है अगर ऐसी कोई फाइंडिंग आ जाए, या सुप्रीम कोर्ट कोई मेडिकल बोर्ड बना दे और मेडिकल बोर्ड को कहे और उसमें इमरान खान साहब के जाती मौलजीन को भी रखा जाए कि वो एग्जामिन करें, वो बताएं और वो उसके बाद कुछ सिफारिशात जो है वो रखें। फिर एक और बात भी हमें ज़हन में रखनी होगी कि कल की रिपोर्ट में सिफारिशात भी हो सकती हैं, रिकमेंडेशन हो सकती हैं जो सलमान सफदर साहब की जानिब से, क्योंकि इमरान खान साहब के 2-3 बड़े इश्यूज तो रहे हैं किसी न किसी सूरत में। अखबार टीवी जो है उनका राइट है कि वहां पे जो बेटर क्लास है उनको होती है। तो माजी में हमने देखा कि बाद औक़ात अखबार टीवी वो मिलती रही है सहूलत, लेकिन बाद औक़ात बंद भी होती रही है। इसी तरह जो दूसरा इसमें मामला है वो कैदे तन्हाई तो नहीं है। अगर तो ये स्टेब्लिश हो गया तो फिर भी मेरे ख्याल में क्वेश्चन मार्क होगा हुकूमत की कारकर्दगी पर। और तीसरा जो मेडिकल कंडीशन पे अगर सलमान सफदर ने ये लिख कर दे दिया हाँ वाकई ही इमरान खान साहब इस पेन को फील कर रहे हैं और उनकी मेडिकल कंडीशन पे इश्यूज हैं,
तो ये 3 बड़े मामलात हैं। इन 3 पे फिर सुप्रीम कोर्ट को फिर थोड़ा-सा आगे बढ़ना होगा। हमें अभी समझ नहीं आ रही कि सुप्रीम कोर्ट कैसे इसको चलाएगी आगे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट को अल्टीमेटली जब उन्होंने लिविंग कंडीशन पे अपना बंदा भेज के सारी रिपोर्ट मंगवा ली है, तो उनको आगे तो बढ़ना पड़ेगा। एग्जैक्टली इसमें अब सुप्रीम कोर्ट ऑब्वियसली ये नहीं हो सकता कि अगर सलमान सफदर कोई सिफारिशात देते हैं या कोई अपनी फाइंडिंग्स देते हैं और रिकमेंडेशंस देते हैं, तो फिर सुप्रीम कोर्ट को कोई ना कोई रीजनेबल एक ऑर्डर तो जारी करना पड़ेगा। और इसमें एक और बड़ी आम चीज़ है कि मुलाकात भी एक बेसिक राइट है। अब मुलाकातों के हवाले से जो एक प्रॉब्लम बनी हुई है, क्योंकि गवर्नमेंट कहती है कि मुलाकात हो गई तो फिर कोई ऐसी चीज़ सामने आएगी, कोई ऐसा ट्वीट सामने आ जाएगा जो एक दफ़ा फिर काफ़ी बयानिया सख्त हो जाएगा, चीज़ें बड़ी आगे चली जाएंगी। शायद इसीलिए मुलाकात नहीं हो रही, और दैट्स द ओनली रीज़न कि 8 फरवरी से पहले भी मुलाकात नहीं हुई, कि शायद शटर डाउन के बजाय कोई और कॉल आ जाती। तो अब मुलाकातें, डू यू थिंक कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से के रास्ते से बहाल हो सकती हैं, फैमिली से, वकला से, जो कि एक बेसिक राइट भी है, फंडामेंटल? अच्छा, एक चीज तो जो पीटीआई के अंदर एक बड़ी तब्दीली आ चुकी है सोच की इस वक्त जो मैं बात कर रहा हूं, और इंक्लूडिंग जो इमरान खान साहब की बहनें हैं, वो ये है कि उनको 2 दिसंबर को जब मुलाकात हो रही थी, तो उस मुलाकात में ये कंडीशन थी कि बाहर आके आप इस तरह की पॉलिटिकल बात या स्पेसिफिक नाम लेके आप इस तरह का इल्जाम या इस तरह की बात नहीं करेंगे, लेकिन उनकी जानिब से की गई। और 2 दिसंबर से लेकर आज तक, मतलब का मुलाकात कल हुई है 9 फरवरी को, तो 2 दिसंबर से 9 फरवरी तक जो है वो कोई उनकी मुलाकात किसी के साथ नहीं हो सकी। Right. तो 2-2.5 माह। तो इसका मतलब ये है कि जो फैमिली है उसने फील किया है, जो शफी जान साहब हैं उन्होंने, या बाकी जो फैमिली है, कल आप देखें सलमान सफदर साहब उनसे मिले, गाड़ी में बैठे, मिले, को बातचीत तो यकीनी तौर पर हल्की फुल्की तो उन्होंने की होगी, जनरल कोई बात, लेकिन अलीमा खान से जब मीडिया ने पूछा, उन्होंने कहा नहीं नहीं कोई बात नहीं। तो इसका मतलब ये है कि पॉइंट टेकन। साकिब बशीर साहब, हमें प्रोग्राम में अजहर जावेद साहब ने ज्वाइन किया है, सीनियर साफ़ी हैं, तज्जियाकार हैं। अजहर जावेद साहब की तरफ आते हैं। अजहर जावेद साहब, क्या सूरत हाल है? ताज़ा हवाओं के झोंकों की बात हो रही है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए कोई जगह बनने की बात हो रही है, कोई एनआरओ की बातें हो रही हैं, और इसमें अगर एनआरओ है तो हुकूमत कहाँ पर खड़ी है? कहीं हुकूमत घबरा ना जाए कि ये सेटलमेंट तो नहीं हो रही। क्या कहेंगे? मखदूम साहब, बहुत शुक्रिया आपका। देखें, हुकूमत को घबराने की अभी फ़िलहाल कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अभी अरसा पड़ा है हुकूमत की मुद्दत में। और इस वक्त जो 8 फरवरी को जो एक हवा खड़ा किया गया था एहतजाज का, हड़ताल का, उसका जो इतना हौसला अफजा नहीं आया उनके हक में, हड़ताल के हक में, तो उसके बाद हुकूमत ज़्यादा कॉन्फिडेंट हो गई है। और अभी जो वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ हैं वो अमेरिका भी जा रहे हैं, बड़ा अहम दौरा है उनका, और बायलैटरल दौरा है, ऑफिशियल दौरा है, और उनकी डोनाल्ड ट्रंप से भी मुलाकात है, और जो लोकली भी है। इस वक्त तो सर्वाइवल की जंग जो है वो तरीके इंसाफ के अंदर जारी है। अब हालात इस वक्त जो हैं, इमरान खान साहब की सेहत को लेके एक रिलीफ मांगा जा रहा है। और अगर आप देखें, कल तकरीबन तमाम सोशल मीडिया अकाउंट्स जो थे तहरीक इंसाफ के, उन पे सिर्फ एक ही जो आप पढ़ सकते हैं कि वो कह रहे थे कि ये बड़ी संगीन बीमारी है, इसका फौरन इलाज होना चाहिए। और मैं भी इस हक में हूँ कि इमरान खान की ये बीमारी बहुत संगीन है और इसका इलाज भी होना चाहिए, और इस सिलसिले में उनको रिलीफ भी देना चाहिए। लेकिन इससे जो मेरा ख्याल है, जो मैं समझता हूँ, अगर इमरान खान साहब को इलाज के लिए बनी गाला या किसी हॉस्पिटल मुंतकिल किया जाता है, तो नुकसान तहरीक इंसाफ के उस बयानिए को होगा, तहरीक इंसाफ की उस जद्दोजहद का होगा, या इमरान खान साहब के उस तासर को होगा कि जी हम तो डटे हुए हैं। यही तहरीक इंसाफ थी जो दूसरों को ताने दिया करती थी कि ये जेल में जाके बीमार हो जाते हैं, इनको मुख्तलिफ बीमारियां लग जाती हैं, ये फिर रिलीफ मांगते हैं। वही इल्ज़ाम फिर इमरान खान साहब पे लगेगा। अभी हमदर्दियाँ इमरान खान साहब के साथ होंगी बहुत सारी, ज़्यादा काफ़ी लोगों की, कि जी वो जेल में है, ज़ेर ताब है, लेकिन जब रिलीफ मिलना शुरू होगा तो वही हमदर्दियों में कमी आना शुरू हो जाएगी। तहरीक इंसाफ पिछले चंद साल में या 2-3 साल में कोई ऐसा मौसर हड़ताल, मुजाहरा, एहतजाज नहीं कर सकी कि जो बता सकती कि जो उनको बजरिया एहतजाज जेल से रिहाई करवाया जा सकता है। कई बार कोशिशें हुई लेकिन नहीं हो सका। अभी लेटेस्ट कोशिश जो है वो भी देख रहे हैं। पर दूसरी तरफ आप देखें, सुहेल अफरीदी साहब जो कहते थे कि मैं इमरान खान से मिले बगैर किसी किस्म का कोई फैसला नहीं करूँगा, वो गए, वो जाके वज़ीर आज़म से भी मिल लिया उन्होंने। अब कोर कमांडर के साथ भी उनकी तस्वीर नज़र आ रही थी।
फिर उसके बाद आप देखें बहुत सारी चीज़ें बैकग्राउंड में चल रही हैं, और मेरा ख्याल है ये अच्छी बात है पाकिस्तान के लिए भी। और बहुत सारी चीज़ें लंदन से भी हो रही हैं। लंदन में उनकी साबका अहलिया जमैमा खान साहिबा बड़ी एक्टिव हैं। ओके। उनके दोनों साहबजादे सुलेमान और कासिम बड़े एक्टिव हैं। आप पिछले 2 से 3 महीने में उनकी एक्टिविटीज़ उठा के देख लें, उनके इंटरव्यूज़ उठा के देख लें, उनकी लॉबिंग उठा के देख लें। और दूसरा, यहाँ पे जो हुकूमत में कुछ अहम लोग शामिल हैं, जो बरतानिया की, वो भी बड़ी देर से लॉबिंग कर रहे हैं। जो कंजर्वेटिव पार्टी जो अपोजिशन है उसमें भी उनका हल्का असर है, क्योंकि सलमान और कासिम के मामू जो हैं वो मेंबर पार्लियामेंट भी रहे हैं, उनका एक पूरा सर्कल भी है। तो इस सारी चीज़ों के अंदर अब कुछ ऐसा लग रहा है, जो इशारे मिल रहे हैं, जो यहाँ से भी मुझे मिले हैं। अभी सलमान और कासिम की एप्लीकेशन भी पेंडिंग है। हो सकता है कि आपको सरप्राइज मिलेगी, जो उनको वीज़ा मिल गया है वो आके इमरान खान साहब से मिल ले। तो चीज़ें जो हैं वो इमरान खान साहब को एक रिलीफ इलाज के हवाले से मिलने की उम्मीद। और अभी मेरा ख्याल है जो अदालत को कवर करते हैं वो दोस्त ज़्यादा बेहतर बता सकते हैं कि अचानक जो शिफ्ट आया, जिस चीफ जस्टिस पर इल्ज़ामात लगते रहे कि जी ये तो कोई रिलीफ ही नहीं देता, उसने यकदम भेजा और वकील भी 3 घंटे मिल लिए। आज रिपोर्ट भी जमा हो गई। अब रिपोर्ट पे उसका फैसला मुझे भी नहीं पता आज होना है या कल होना है। हो सकता है उस पर कोई फैसला आ जाए। तो ये एक बड़ी तुम्हारी कोशिश है पिछले 3 से 4 महीनों की, जिसका अब हमें नजर आ रहा है मखदूम साहब। एग्जैक्टली। अच्छा, इसमें जो पॉइंट आपने कहा है कि इम्कानात हैं कि बेटे भी आ सकें और इलाज के वाले से रिलीफ, और रिलीफ बरास्ता लंदन, ये एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है कि इसमें वो एलिमेंट जो है, हो सकता है कंप्लीटली ना हो, लेकिन कहीं ना कहीं वो एलिमेंट जो है उसका भी कोई अमल दखल हो। साकिब बशीर साहब, आपकी जानिब आऊँगा कि इस सब के अंदर अब जो कोर्ट्स की, जिस तरह से हम ऑलरेडी बात कर रहे थे अजहर जावेद साहब के ज्वाइन करने से पहले, कि कोर्ट्स जो हैं अब असल नज़र हमारी सुप्रीम कोर्ट पर होगी। जारी बात है कि कल सुप्रीम कोर्ट क्या हुक्म देता है या क्या सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ऑर्डर आता है सलमान सफदर की रिपोर्ट के तनाजुर में। इस सब के अंदर एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है और वो है बयानिया। अगर हम बयानिए की बात करें, क्योंकि दोनों तरफ से थोड़ी लचक दिखानी पड़ेगी ना, तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वो जो एक सख्त बयानिया भी है, जारी बात है डिफरेंट स्कूल ऑफ थॉट्स हैं, जिन्हें अब कभी कभी ये भी कह देते हैं कि आपसी इख्तलाफात हैं, लेकिन पीटीआई के अंदर डिफरेंट स्कूल ऑफ थॉट्स तो हैं। तो क्या उस बयानिए में भी नरमी आती आपको नजर आ रही है? नहीं, एक तो जो आप एक्टिविटीज देख लें पिछले 3-4 दिनों की, तो उसमें आपको नरमी नरमी नजर आ रही है। प्राइम मिनिस्टर से मुलाकात 8 फरवरी, बिल्कुल नरम तरीके से गुजर गया। कोई रोड उन्होंने बंद नहीं की, कोई लंबा चौड़ा उसमें मतलब हमें चीजें नजर नहीं आई। फिर एक एपेक्स कमेटी का इजलास होता है, फिर गुज़श्ता रोज एक आला सतही इजलास होता है जिसमें वजीर दाखिला और आला सिक्योरिटी हुकाम उसमें शरीक थे। वो खैबर पख्तूनख्वा में हुआ और उसमें उन्होंने कहा जी PSL भी होगा और सारी सोहेल अफरीदी साहब भी उसमें शरीक है। तो और हमें जो सोशल मीडिया का महाज भी है वो थोड़ा सा नरम जो है वो कदरे नजर आ रहा है। तो ये चीजें तो पीटीआई के एंड पे हो रही है। बाहर वाला सोशल मीडिया भी थोड़ा नरम रहे, ये ना हो इधर सारा काम खराब कर दे। तो अजहर जावेद साहब के आने से पहले मैं एक बात आपको वो कर रहा था पॉइंट, के पीटीआई के अंदर एक सोच आई है कि हमें मुलाकातें बंद कराने की बजाय कभी कभी मुलाकात बहाल रखने की तरफ तवज्जो देनी चाहिए, कि हमें अपना एक्ट ठीक करना चाहिए। तो वो अब मौजूद है। कल अलीमा खान से 1000 दफा ये हुआ सवाल, सलमान अकरम राजा से हुआ, उन्होंने कहा नहीं हम बताएंगे, कुछ भी नहीं है, हमें बताया ही नहीं है। इसी तरह मैं वो शफी जान का बता रहा था, उन्होंने कहा था जी हमें एक्सेस दे दें हमारे जाती मॉलेज को, कोई ट्वीट कोई सियासी बयान नहीं होगा। इसी तरह कल जो बुशरा बीबी के हवाले से जो इतलात है मेरे पास, उनकी फैमिली से जो मुलाकात हुई है, बुशरा बीबी ने कहा कोई एफिडेविट देना है तो दे दें, कि कोई पॉलिटिकल बात नहीं होगी, आप इमरान खान की आंख के उस मामले पे फोकस करें, उनका आंख का इशू है। ये बुशरा बीबी के हवाले से ये बात आई है। तो इसका मतलब ये है कि पीटीआई अब थोड़ी सी उस जो इतना एग्रेसिव था ना, कि वो जो अंदर से बाहर आता था तो बाहर आके फिर वो बम फोड़ते थे, अब वो शायद इस तरह नहीं होंगे अगर मुलाकातें बहाल भी हो जाती। सो लेट्स जस्ट होप फॉर द बेस्ट। बहुत बहुत शुक्रिया साकिब बशीर साहब, आपका भी, अजहर जावेद साहब। इसी के साथ मखदूम साहब को इजाजत दीजिए। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।